जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 2। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ BRO की आल ट्रेड की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इग्निशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो कि आपका व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैश वेटर और पेंटर के लिए एग्ज़ाम होगा, वो अप्रैल लास्ट या मई में होने की संभावना है। तो दोस्तों अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करो। अगर दोस्तों आपका कॉल लेटर आ जाता है और अगर आप उसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो आपकी वो गलती है, क्योंकि अभी से दोस्तों थोड़ा थोड़ा तैयारी करोगे तभी आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इग्निशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों कहाँ प्रयोग किया जाता है। ए है एयर फ्यूल के मिश्रण को जलाने में, बी है फ्यूल इंजेक्ट कराने में, सी है एयर फ्यूल के मिश्रण को गर्म करने में, या ये सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एयर फ्यूल के मिश्रण को जलाने में। नेक्स्ट देखते हैं। इग्निशन सिस्टम के पार्ट हैं। बताओ दोस्तों कौन से पार्ट हैं। बैटरी है, स्पार्क प्लग है, इग्निशन स्विच है, या ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। बैटरी भी इग्निशन सिस्टम का पार्ट है, स्पार्क प्लग भी, इग्निशन स्विच भी, ये सभी इग्निशन सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इग्निशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ए है पेट्रोल इंजन में, बी है 2 स्ट्रोक इंजन में, सी है 4 स्ट्रोक इंजन में, या ये सभी। तो इन किसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं। इग्निशन सिस्टम में विद्युत लिया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए है बैटरी से, बी है मैग्नेट से, सी है स्टार्टर मोटर से, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों। बैटरी से भी लिया जाता है और मैग्नेट से भी लिया जाता है। एमीटर का कार्य है, क्या कार्य है। ए है विद्युत मापने में, वोल्ट मापने में, सी है प्रतिरोध मापने में, ऊर्जा मापने में। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रोकर का कार्य है। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य है। ए है वोल्टेज बढ़ाना, बी है विद्युत धारा बढ़ाना, सी है प्राइमरी वाइंडिंग धारा को सेकेंडरी वाइंडिंग धारा में प्रवाह करना, डी है कंडेंसर में धारा प्रवाह करना। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राइमरी वाइंडिंग धारा को सेकेंडरी वाइंडिंग धारा में प्रवाह करना। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रेकर ऑपरेट होता है। बताओ दोस्तों कहाँ होता है। ए क्रैंकशाफ्ट से, बी है कैमशाफ्ट से, सी है बेल्ट से, डी है फ्लाईव्हील से। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कैमशाफ्ट से। नेक्स्ट देखते हैं। इग्निशन कॉइल बदलता है। बताओ दोस्तों ए है 12 वोल्ट को 1000 वोल्ट में, बी है 12 वोल्ट को 2000 वोल्ट में, और सी है 12 वोल्ट को 20000 वोल्ट में, डी है 12 वोल्ट को 48000 वोल्ट में। तो बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 वोल्ट को 20000 वोल्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। इग्निशन सिस्टम में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। बताओ ए है स्टेप अप, बी है स्टेप डाउन, सी है दोनों, डी है प्रयोग नहीं होता। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेप अप। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए है स्पार्क करवाना, बी है वोल्टेज बढ़ाना, सी है सही समय में सही कंबेशन चैम्बर में स्पार्क प्लग से स्पार्क करवाना, डी है वोल्टेज बढ़ाना। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सही समय में सही कंबेशन चैम्बर में स्पार्क प्लग से स्पार्क करवाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड में कितना गैप होना चाहिए? बताओ दोस्तों कितना होना चाहिए? ए है 4 mm, बी है 3 mm, सी है 5 mm और डी है 1 mm। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका दोस्तों डी है 1 mm। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए है वोल्ट, बी है एम्पियर, सी है भार, डी है एम्पियर घंटा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं? बताओ दोस्तों कितने सेल होते हैं? ए है 6 सेल होते हैं, बी 8 सेल, सी 10 सेल, डी 12 सेल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 सेल। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी में प्रयोग हुए सल्फ्यूरिक अम्ल और जल के मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रो। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सी है में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पार्क प्लग कंबेशन चैम्बर में लगभग कितने तापमान पर कार्य करना शुरू करता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, बी है 1500 डिग्री सेल्सियस, सी है 4000 डिग्री सेल्सियस, डी है 2000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस इग्निशन सिस्टम में इंजन की चाल बढ़ाने से स्पार्किंग दक्षता कम हो जाती है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए है बैटरी इग्निशन, बी है मैग्नेटो इग्निशन, सी है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैटरी इग्निशन। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन में प्रत्येक सिलेंडर पर कितने कॉइल होते हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 कॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस इग्निशन में स्पार्किंग व्यर्थ होती है? बताओ। ए है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, बी है बैटरी इग्निशन, सी है डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन में एक कॉइल द्वारा कितने सिलेंडर में स्पार्किंग होती है? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन में उत्पन्न विभव होता है। बताओ दोस्तों कितना होता है? ए होता ऑप्शन नंबर ए है बैटरी इग्निशन के बराबर, बी है बैटरी इग्निशन से ज़्यादा, सी है मैग्नेटो इग्निशन के बराबर, डी है मैग्नेटो इग्निशन से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बैटरी इग्निशन से ज़्यादा। नेक्स्ट, मैग्नेटो इग्निशन में विद्युत का स्रोत है। बताओ दोस्तों क्या है? ए है चुंबक, बी है लोहा, सी है बैटरी, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, मैग्नेटो इग्निशन का भाग है चुंबक। चुंबक है विद्युत का स्रोत। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन में कितना विभव उत्पन्न किया जा सकता है? ए है 2000 वोल्ट, बी है 4000 वोल्ट, सी है 25000 वोल्ट, डी है 47000 वोल्ट। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 47000 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन नियंत्रण होता है। ए है ईसीयू द्वारा, बी है इंजन द्वारा, सी है बैटरी द्वारा, डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ईसीयू द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रहित इग्निशन कंट्रोल होता है। बताओ दोस्तों कहाँ किससे कंट्रोल होता है? ए है इंजन चाल द्वारा, बी है ईसीयू द्वारा, सी है सेंसर द्वारा, डी है
बैटरी द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ECU द्वारा। ये डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन था और ये इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन था। तो दोस्तों देख लीजिए, ये दोनों का ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही है, जो कि ECU और इसका भी ECU द्वारा, दोनों ECU द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, स्टर की संख्या होती है, बताओ दोस्तों कितनी होती है। ए है सिलेंडर से एक अधिक, बी है सिलेंडर से एक कम, सी है सिलेंडर के बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका सिलेंडर के बराबर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।